सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याता बंधुओं का NFA नेट क्लास में स्वागत है। हम सभी ने कुछ दिन पहले आपसे एक प्रॉमिस किया था कि शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा व्याख्याता के लिए जो भी पाठ्यक्रम बनाया गया है उस पाठ्यक्रम के लिए निःशुल्क वीडियो सीरीज तथा क्विज के फॉर्मेट में टेलीग्राम में जो है सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं, हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। आज से हम वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर संबंधी जो जानकारियां हैं, सामान्य ज्ञान है, उनसे संबंधित वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस पर्टिकुलर सिलेबस में CGVAPM के 10 यूनिट्स पर डिस्कस किया गया है, जिसमें हम आज इस वीडियो में पहले यूनिट पर डिस्कस करेंगे, जहां पूछा गया था कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं तथा कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारियां। अब कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारियों में किस किस प्रकार के प्रश्न जो है वो कवर किए जाते हैं। विगत 10 वर्षों के पेपर जो व्यापम के द्वारा लिए गए उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए, उससे हमने विश्लेषण किया और पता चला कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के डेफिनेशन, कंप्यूटर की विशेषताएं तथा कंप्यूटर का उपयोग किस किस एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर का, इस पर किए जा रहे हैं। तो उन्हीं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आज हम इस सेशन में जो है वो अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से है, जहां पर पूछा गया है कि एनालिटिकल इंजन को किनके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और इन नामों में से अगर सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी की बात की जाए तो आप सभी को चार्ल्स बेबेज का नाम जो है वो क्लियर होगा। तो चार्ल्स बेबेज जी जो हैं वो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के आविष्कारक माने जाते हैं, और ये जो एनालिटिकल इंजन है उनकी खोज इस वजह से चार्ल्स बेबेज जी को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जो नवाजा जाता है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है नाम कुछ दिए हुए हैं, कौन सा प्राचीन या पुराने समय में विकसित कंप्यूटर नहीं है। तो हमारा ये भी प्रश्न जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के हैं। तो हिस्ट्री मॉडर्न कंप्यूटर्स को छोड़कर अगर पुराने कंप्यूटर डेवलपमेंट में बात करें तो बहुत सारे जो है वो कंप्यूटर्स डेवलप हुए हैं, जिनमें से कुछ नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जैसे मार्क 1, ENIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको हम कहते हैं। ENIAC की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर की बात करते हैं। मार्क 1 सीरीज जो है वो अलग अलग कंप्यूटर्स का है, बट एडा जो है वो आपका सही आंसर नहीं है। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है, नॉट नेम, तो क्या आ जाएगा अपना एडा आ जाएगा। एडा को हम लोग एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। कुछ और भी नाम है, वेल नोन डिवाइसेस है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि ENIAC जो आपने वहां देखा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, मैनचेस्टर मार्क 1 है, फेरेंटी मार्क 1 है। तो मार्क 1 के भी अलग अलग अपने को सीरीज देखने को मिलते हैं। IBM के फिर सीरीज है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहे जाने वाली कंपनी ने भी उस टाइम बहुत सारे कंप्यूटर्स डेवलप किए थे। तो ये सारे जो है वो नाम है। इसके फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन कई बार जो है वो पूछा गया है व्यापम के एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो सवाल है वो किस चीज पर पूछा गया है। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक मतलब मेन कंपोनेंट या मेन हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा था, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब ये जो सवाल है वो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित है। आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए। कंप्यूटर के विकास को, कंप्यूटर में होने वाले चाहे वो हार्डवेयर विकास हो चाहे वो सॉफ्टवेयर विकास हो, 5 अलग अलग जनरेशन में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स पर ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे। तो यहाँ पर जैसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन के लिए पूछा गया है, तो उसका जो राइट आंसर अपना हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने वाले डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर हैं, कंपोनेंट्स हैं। ये मेनली डायोड एंड ट्रायोड्स का यूज करके क्रिएट किए जाते थे। इनकी साइज बहुत बड़ी होने की वजह से इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी भी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती थी। फर्स्ट जनरेशन के बाद यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लिखा गया है वो आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट IC जो लिखा गया है वो आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट है।
VLSI, VLSI मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को अलग अलग फॉर्मेट में हम समझते हैं, आईसीस के अलग अलग फॉर्मेट हम समझते हैं, स्मॉल इंटीग्रेशन सर्किट, मीडियम इंटीग्रेशन सर्किट, लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट और इसके बाद है अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट। तो यहां पर जो VLSI है, LSI है, VHSI है, वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेशन सर्किट, ये जो सारे हैं ये आपके एक सिंगल चिप के रूप में जाने जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है मेन कंपोनेंट है कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए? 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए। और लास्ट जो हमने यहाँ पर बात किया था अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट्स या अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन टेक्निक, ये सारे यूज होते हैं कौन से कंप्यूटर में? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेनली हमको क्या याद रखना है? तो ये सारे हार्डवेयर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला प्रश्न पे, ये भी जनरेशन पे ही है, जो पिछले स्लाइड में हमने देखा उसी को ही दोहरा रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित है। तो आपको बताया गया है अभी अभी कि VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सभी का जो इंटीग्रेशन है सिंगल चिप में, वो सिंगल चिप कॉल्ड होता है क्या? आपका माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। CPU हम समझ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर साइज बहुत छोटी होती है और ये 4th जनरेशन के आपके क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं। अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करना चाहें तो फिर से समझ जाते हैं पांचों ही जनरेशन के बारे में। मुख्यतः सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने क्या बात किया है? वैक्यूम ट्यूब्स की बात की है, वैक्यूम ट्यूब्स पे फोकस रखें। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमें क्या फोकस रखना चाहिए? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके आप बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स की। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी की बात करते हैं। और फोर्थ जनरेशन में हम जो है बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कॉम्बिनेशन है LSI VLSI, ऐसे सारे जो इंटीग्रेशन है आईसीस के उनको सिंगल चिप में जो है वो इनबिल्ट किया गया है। 5th जनरेशन में हमने बात किया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे मुख्य कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है डेफिनेशन पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा वो कंप्यूटर के हिस्ट्री पे था। दूसरा जो क्वेश्चन हमने देखा वो जनरेशंस पे थे। अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है डेफिनेशन पे। हम सभी को एक कॉमन डेफिनेशन कंप्यूटर का पता होगा। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस के रूप में जानी जाती है, जहां हम डेटा को इनपुट के रूप में जो है वो प्रदान करते हैं तथा उस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करके, कुछ पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करके, मैनिपुलेशन कंप्लीट करके एक हमको रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे वही पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग मतलब डेटा प्रोसेसिंग से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम डेटा की बात करते हैं। तो डेटा में नॉर्मली हम डेटा जो होता है उस प्रोसेस को, डेटा को प्रदान करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। उसमें सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं और ये सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन जो होते हैं, ये टास्क जो होता है कंप्यूटर का क्या होता है? प्रोसेस होता है। मतलब डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है और डेटा में प्रोसेस होने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसको हम किस तरीके से जानते हैं? तो उसको हम इंफॉर्मेशन की तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग का जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है। ये हमारा हो गया डेफिनेशन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो उसकी विशेषताओं पे, उसके बेनिफिट्स पे, उसके एडवांटेज पे है। कंप्यूटर के लाभ क्या होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। विशेषता की अगर बात करते हैं तो स्पीड हमको पता है, कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र गति से वर्क करता है। एक्यूरेसी की पता है, शुद्धता होती है, रिलायबिलिटी पे पता है, विश्वसनीय होता है, डिलीजेंस पे पता है, मेहनती होता है, वर्साटाइल पता है, सार्वभौमिक होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सिक्योर होता है। ये जो सारे होते हैं उसकी विशेषताएं होती है और इन्हीं विशेषताओं पे कंप्यूटर के लाभ बनते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के उपयोग का लाभ है। तो हमने सबसे पहले जो आपको बताया कि वेरी फास्ट वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, तो स्पीड की बात हो रही है, सही बात किया जा रहा है। और वो बहुत लार्ज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में, हज अमाउंट में डेटा को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात हो रही है, तो पहला आपका सही होता है। दूसरा कहा जा रहा है कंप्यूटर प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज रॉन्ग, मतलब यदि गलत इनपुट भी किया जाएगा तो भी कंप्यूटर हमें सही आउटपुट देता है। गलत बात है, कंप्यूटर जो है वो आपका
दिए गए इनपुट के आधार पर ही आपको आउटपुट प्रदान करता है। आपके द्वारा दिया जाने वाला इनपुट यदि गलत है तो उससे प्राप्त होने वाले आउटपुट भी क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। डेटा ही गलत होंगे तो उसके प्रोसेस होने वाले रिजल्ट भी क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। अगला बोला गया है कंप्यूटर्स को डिजाइन किया गया है इनफ्लेक्सिबल रूप में। ये गलत बात है। आप जो है वो कंप्यूटर में क्या देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। आसानी से उसके हार्डवेयर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर्स में क्या किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं। तो इसमें सही आंसर जो है वो केवल क्या होगा, पहला हो जाएगा। यही कंप्यूटर को उपयोग करने का लाभ है, विशेषताओं की बात थी। अगला जो प्रश्न है वो टाइप्स पर है, कंप्यूटर के प्रकार पर है। कंप्यूटर के प्रकार की अगर मैं आप लोग के साथ बात करूं तो कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर को वर्किंग बेस कंप्यूटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 मुख्य प्रकारों में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर हम लोग समझ सकते हैं वो हो सकता है डिजिटल। दूसरा अगर हम लोग समझ सकते हैं तो वो हमारे पास होता है एनालॉग। और तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। अब ये तो हो गया वर्किंग बेस्ड। अगर हम साइज एंड कैपेसिटी की आधार पर बात करते हैं, आकार उसके कार्य के आधार पर बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले लार्जर साइज का अगर कंप्यूटर बात किया जाए हाई कैपेसिटी वाला तो मेन फ्रेम होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें इससे थोड़ी कम कैपेसिटी के साथ तो मिनी होता है। अगर हम बात करते हैं अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला फास्ट कंप्यूटर अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर्स की बात की जाती है। और अगर हम पर्सनल यूज होने वाले कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो वो हमारे क्या कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। और इस माइक्रो कंप्यूटर में हम क्या श्रेणी देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स की श्रेणी देखते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर्स में हम क्या देखते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर में हमको देखने को मिलता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, हैंड हेल्ड एंड पॉकेट कंप्यूटर एंड मोबाइल कंप्यूटर्स। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सा उदाहरण है किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप बोला गया तो बोथ क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, ये सारे जो है वो पर्सनल कंप्यूटर के एग्जांपल है। डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, हैंड हेल्ड एंड स्मार्टफोन। अगला सवाल हमसे पूछा गया किसके बारे में, हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने आपको बताया वर्किंग बेस कंप्यूटर की बात हो रही थी, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। तो एनालॉग हमने हाइब्रिड में क्या डिस्कस किया, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा हाइब्रिड होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों जैसे लगता है। तो कॉम्बिनेशन क्या, हाइब्रिड क्या होता है, दोनों के जैसे होता है। ठीक है, ये हमारा किस पर था, हाइब्रिड कंप्यूटर पे। क्लासिफिकेशन याद रखिए, टाइप्स याद रखिए, नाम याद रखिए, सिंगल लाइन में डेफिनेशन काफी होते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमको पर्सनल कंप्यूटर से ही संबंधित सवाल पूछा गया है और इस पर्सनल कंप्यूटर की जो नाम दिए गए हैं उनमें छोटा कौन सा होता है, स्मॉल साइज का कौन होता है, ये बात किया जाता है। तो यहाँ पर नाम से ही काफी है, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन लिखे हुए हैं। नोटबुक सबसे स्मॉलेस्ट होता है साइज में अगर पर्सनल कंप्यूटर्स की बात की जाए। और वर्क स्टेशन जो है वो क्रिएट किया जाता है कि स्पेसिफिक वर्क के लिए, जैसे डिजाइनर्स होते हैं, कुछ गेमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं तो अपनी अलग अलग कैपेसिटी वाले कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं कंप्यूटर्स को, वो सारे वर्क स्टेशन कहलाते हैं। नॉर्मल ऑफिस यूज वगैरह के लिए हम डेस्कटॉप यूज करते हैं। इजी टू पोर्टेबल, जिसको हम कहीं भी लाने ले जाने का काम कर सकते हैं, जिसमें सारे पार्ट्स इनबिल्ट होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं। ये सारे पर्सनल कंप्यूटर के एग्जांपल है। यहाँ पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, तो उत्तर आपका क्या हो जाने वाला है, नोटबुक हो जाने वाला है। ये भी टाइप्स पे ही है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी टाइप्स पे है। सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया और भारत में सुपर कंप्यूटिंग के लिए नाम जो है वो पॉपुलर सबसे हम लोग देखते हैं परम, जहां पर हम जिसको हम पैरेलल मशीन के नाम से जानते हैं। तो ये जो पैरेलल मशीन है, इस पैरेलल मशीन के अभी तक बहुत सारे जो कैटेगरीज आए हुए हैं, उसमें हमको पूछा हुआ है कि कौन सी सीरीज का नहीं है, परम सीरीज का। कुछ नाम दिए गए हैं, परम पद्मा, परम युवा, परम 8000। तो ये सारे नाम हम लोग देखते हैं। परम क्रांति दिया गया, परम कंचनजंगा होता है कैसे, मगर परम क्रांति नहीं होता है। तो ये हमारा जो है वो क्रांति गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। नॉट अ मेंबर ऑफ परम सीरीज। क्या क्या मेंबर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। परम 8000 91 में आया हुआ है,
परम 860092 में, 990094 में, 10,000 है, पद्मा है, युवा, युवा 2, कंचनजंगा है, ब्रह्मा है, शिवाय है, सिद्धि एआई है, संगणक है, प्रवेगा है, गंगा है, शक्ति है, ठीक है, काम रूपा है और पोरुल है। ये सारे जो है वो लेटेस्ट सीरीज हैं 2020 के। बहुत सारे अभी सुपर कंप्यूटिंग डिवाइस डिजाइन किए गए हैं, पावरफुल होते हैं, बहुत तीव्र गति से काम करने वाले होते हैं। इसमें यूज होने वाले जो प्रोसेसर होते हैं बहुत ही कम समय में बहुत अधिक प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन बात किया जा रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ, हम समझ सकते हैं कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जो आपके इकाई 1 के सिलेबस का पहला लाइन जो लिखा गया है उस पर ये सवाल है। कंप्यूटर आजकल उसकी विशेषता है सार्वभौमिक है, वर्साटाइल है। तो वर्साटाइल कहने का मतलब होता है कंप्यूटर प्राय सभी क्षेत्रों में आजकल प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। ये पहला लाइन आप याद रखिए कि कंप्यूटर वर्साटाइल है, मुख्यतः कोई भी ऐसा फील्ड अभी नहीं बचा हुआ है, मोस्टली जो फील्ड्स हैं वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी विशेषताओं की वजह से, स्पीड है, एक्यूरेसी है, इसलिए यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है कि एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, साइंस में यूज़ किया जाता है, हेल्थ में और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा क्या होना है? मैंने कहा सभी क्षेत्रों में एजुकेशन आप अभी कर रहे हैं, साइंस में अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल अगर हम बात करते हैं, हॉस्पिटल्स में बात करते हैं तो बहुत सारे मशीन आ गए हैं जो टेस्टिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर डेटा है, जैसे आप जान सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अपने वीडियो को संचार कर रहा हूँ आपके साथ, कम्युनिकेशन किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इंटरटेनमेंट की बात होती है, मीडिया की बात होती है, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन में जहाँ पर केड गेम वगैरह का यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में, गवर्नमेंट फील्ड में भी ई गवर्नेंस की बात की जा रही है आजकल, एडमिनिस्ट्रेशन में, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, डिफेंस में और आपका जो मिलिट्री है, यहाँ सभी जगह पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, वही सवाल है, सेम है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें महत्वपूर्ण जो व्यापम में पूछे गए अब तक के महत्वपूर्ण परीक्षाओं के तो सवाल है ही हैं, साथ ही साथ 2019 में शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा व्याख्याता परीक्षा में जो भी कंप्यूटर के सवाल पूछे गए थे उनको भी हमने यहाँ पर एड ऑन किया है। हमें केवल कंप्यूटर के क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने मोस्टली यूज किए हैं, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके ब्रॉड कितनी ज़्यादा थ्योरी उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ये बस हमारा एनालिसिस होना चाहिए एग्जाम के लिए। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है तो हम यहाँ पर आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन और थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ ही जो है वो उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर फिर से आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर कौन कौन से फील्ड में यूज होता है। पिछली बार जो आपका शिक्षक वर्ग के इंग्लिश विषय के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में कम्युनिकेशन आपको बताया गया, ट्रांसपोर्टेशन आपको बताया गया, सिमुलेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली कंप्लीट ना करके हम क्या करते हैं उसमें सिमुलेशन करते हैं, प्रैक्टिस करना होता है। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी चलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिमुलेशन प्रोग्राम बनाया जाएगा गाड़ी चलाने का। एजेंसीज में जाएंगे, वहाँ पर हमको सिमुलेशन प्रोग्राम के थ्रू सारे चीज़ों पे रियल इन्वायरमेंट के थ्रू दिखाया जाएगा, हम उसको चला कर देखेंगे, फिर मेन गाड़ी पे बैठ के हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर सिमुलेशन प्रोग्राम्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही सारे ऑप्शन हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, क्योंकि पहले यूनिट का पहला यही लिखा गया है कि कंप्यूटर किस किस फील्ड में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी आंसर आपका क्या हो जाने वाला है, ऑल ऑफ द अबव हो जाने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये देखिए, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ, कंप्यूटर किस फील्ड में यूज किया जाता है, फिर से सेम है। मैंने कहा कि वर्साटाइल है कंप्यूटर, लगभग हर क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र कंप्लीटली कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं। एजुकेशन की बात हो, मेडिकल की बात हो, बैंकिंग तो आप देख ही रहे हैं, ई बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा, इंटरनेट बैंकिंग पे वर्क है शुरू से ही। ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिया वो ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को। देखिए बहुत सारे जो कंटेंट आपको बताए जा रहे हैं, आपको रिपीट ना करना पड़े वीडियो को, आप एक पेन और पेपर अपने साथ रख सकते हैं वीडियो को प्ले करने के साथ। जो मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइए, वो आपके रिवीजन के टाइम में और ज़्यादा जो है वो मदद करने वाला है। एक बार आप उसको देख के जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोटिक के बारे में बात किया गया। देखिए रोबोटिक्स में भी कंप्यूटर का एक हम लोग योगदान की बात करें तो कंप्यूटर में रोबोटिक्स का बहुत नाम हम लोग समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में समझते हैं।
तो रोबोटिक का जो एक्चुअल एरिया है, रोबोट्स का जो एक्चुअल एरिया है किस पर्टिकुलर वर्क के लिए माना जाता है, तो आप बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर क्या है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के वर्क के लिए ही क्या किया जाता है, रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन हमने बात किए, कैसे जो है वो इतिहास कैसा है कंप्यूटर का। दूसरा हमने बात किया कंप्यूटर का विकास कैसा है, जिसमें जनरेशन पे संबंधित डिस्कशन किए। कंप्यूटर के डेफिनेशन पे हमने बात किया, उसकी क्या परिभाषा है, कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर की विशेषताएं, इस पर हमने क्वेश्चंस देखे। कंप्यूटर के प्रकार पर हमने बात किया और उसके बाद कंप्यूटर के अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कंप्यूटर प्रयोग में लाए जाते हैं उसके बारे में हमने बात किया। ये सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो हमने अपने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023, यहाँ क्विज के फॉर्मेट में शेयर किया है, जिससे आपको रिकॉल आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं और आपके प्रैक्टिस के लिए वो बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा हमारे इंफॉर्मेशन कुछ हमारे पेजेस में भी अवेलेबल रहते हैं, आप हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो भी शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो केवल और केवल डेडिकेटेड है शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता परीक्षा भर्ती के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।